रिकॉर्ड बनाऊंगा और 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। 36 साल पहले एक रिकॉर्ड बना था जब एक आदमी ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक। तो उसने कहा कि 2008 की बीजिंग ओलंपिक में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, और साथ में उसने बोलना शुरू कर दिया दुनिया की मीडिया के साथ। तो मीडिया ने समझा ये बड़ा एरोगेंट है, बड़ा घमंडी आदमी है, राइट, कैसे तोड़ेगा। और 8 गोल्ड मेडल क्या मजाक है, एक देश लेके नहीं आ पाता, एक देश लेके एक आदमी 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। और 2008 की बीजिंग ओलंपिक से लगभग 11 महीने पहले शायद उसकी कलाई की हड्डी टूट गई, और वो था स्विमर, तैराक था। तो डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन आपको पानी से बाहर रहना है, और उनका कहना है कि अगर एक एथलीट जो तैरता है वो एक दिन पानी में ना जाए तो उसका शरीर 2 दिन पीछे हो जाता है, यानी 2 दिन वो पीछे हो जाएगा। तो 14 दिनों तक उसने क्या किया कि स्टेशनरी बाइक आती है, आपने जिम में देखा होगा, जो लोग बैठ के और वो बाइक चलाते हैं, वो 3 घंटे बाइक चलाता था, 3 घंटे कंटिन्यूअसली, 14, ताकि एंड्योरेंस लेवल बना रहे शरीर का। और 14 दिन के बाद वो फिर से पानी में आता है, ओलंपिक होती है, ओलंपिक कोई बीजिंग ओलंपिक, और बीजिंग ओलंपिक में एक आदमी ओलंपिक का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ता है, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतता है, और माइकल फेल्प्स का जन्म होता है। दुनिया जानती है माइकल फेल्प्स के बारे में। आपकी क्लास 11th की पूरी जर्नी मैं इस ग्राफ से आपको बताता हूं। जब क्लास 11 शुरू हुआ था, आपने तो माइकल फेल्प्स से पूछा गया कि आपने ये कैसे कर दिया, हाउ डिड यू मेक दिस पॉसिबल, राइट। 36 साल से कोई रिकॉर्ड चले, यानी उसमें दम होगा साहब। 36 साल दुनिया में कोई रिकॉर्ड ना टूटे, दम होगा साहब उसमें। और 36 साल के बाद कोई आदमी आके तोड़ दे, और एक साल पहले बोल के कि मैं तोड़ूंगा, एक साल पहले बोल के कि मैं 8 गोल्ड मेडल, अरे भैया बहुत बड़ी बात है। इधर तो आदमी जल्दी बोल नहीं पाता कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा, कहता देखेंगे, बोल नहीं पाता मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, सोचेंगे। भैया वो आदमी बोल रहा है 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, क्यों। उससे पूछा कि आपने किया क्या, उसने कहा कि मैंने 4 साल तक, अब गौर से सुन लीजिए, राइट, इससे पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में जाएंगे कहां। देखिए सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने माँ बाप हैं, सबका अपना परिवार है, देश क्या बदलेंगे। अगर जो आदमी अपना परिवार ना बदल पाए वो देश का बदलेगा, वो समाज का बदलेगा। आपके माँ बाप भैया आपकी जिम्मेवारी है। जिस आदमी ने सचेत होना है, जागना, वो जाग जाता है साहब, जिसको जागना ही नहीं है वो सोया ही रहेगा। सवाल इसका है नहीं कि आज तक आप क्या थे, सवाल इसका है कि आज के बाद आप क्या बनेंगे। सवाल इसका है नहीं कि आज तक मैंने क्या गलतियां की, सवाल इसका है कि आज के बाद गलतियां छोड़ूंगा कि नहीं। सवाल इसका है नहीं कि आज तक मैं कैसा आदमी था, सवाल इसका है कि आज के बाद बनना क्या चाहता हूं। कभी भी आदमी जागता है, कहीं से जागता है, कहीं से सुधरता है, उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। सवाल इसका है कि आज के बाद भी आपको वैसा ही रहना जैसे रह गए आप, आज तक भी वैसे ही आगे भी रहना, या आप कुछ बदलेंगे अपने आप को, आपकी जिंदगी, आपके माँ बाप आप जाने, आपके भाई बहन आप जाने, जिसको जो करना है करता है साहब, आप पटना है सब नहीं आए। ये मौका आपको बार बार जीवन में नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब एक बात समझिए, उससे पूछा गया, उसने कहा कि 4 साल, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के दिमाग खोलिए, कहा कि 4 साल तक बिना एक दिन छुट्टी लिए, जब अमेरिका में 25 दिसंबर को पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता था, उस दिन भी, यानी क्रिसमस के दिन भी, उस 25 दिसंबर को भी मैं अकेला प्रैक्टिस करता था, 10 से 12 घंटे पानी में रहता था और तैरता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, फिर से सुनिए, 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, और मैं एक दिन 10 से 12 घंटे पानी में था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। अगर आप और मैं तो कहें एक दिन में क्या जाता है, अरे मैं 364 दिन काम कर रहा हूं, एक दिन ना भी करूं तो क्या जाता है, हम तो यही सोचेंगे ना। वो कह रहा है कि क्रिसमस के दिन अमेरिका छुट्टी मनाता था, मैं पानी में रहता था, मैं प्रैक्टिस करता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। आपको बात समझ में आ रही? 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी होता है। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा, और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीजेंड बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए साहब, उसको वो प्रैक्टिस। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा, राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे
तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकें। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। माइकल फेल्प्स ने पता किया था कि वो जो आदमी था जिसने 7 मेडल लिए थे, 7 गोल्ड, उसने क्या किया था। तो माइकल फेल्प्स को पता चला कि वो 7 से 8 घंटे तैरता था रोज। तो माइकल फेल्प्स ने कितना तैरा? 10 से 12 और 4 साल लगातार। इसलिए वो